प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मतदाता जागृति संगठन आप सबसे निवेदन करता है, आप सबसे विनती करता है, पूरे 140 करोड़ लोगों से ये अपील करता है कि हमें समाज में जो आज राजनीतिक दलों द्वारा नफ़रत फैलाई जा रही है, इसे रोकना होगा। ये नफ़रत देश के लिए घातक है, हमारे समाज के लिए घातक है और ये किसी भी तरीके से देश को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ये बहुत ही ख़तरनाक खेल है जो समाज को पहले से तो हम देख रहे हैं, कई सालों से सरकार जो है वो बिल्कुल गंभीर नहीं है एकता की तरफ, अखंडता की तरफ। वो बिल्कुल हर चीज़ को बड़ी लाइटली ले रही है और नफ़रत वो खुद फैलाने का काम कर रही है। ये सच में समाज को खोखला करने की एक हरकत है। हमें नफ़रत फैलाने वालों को चिन्हित करना होगा, उन्हें समाज में उनको पहले समझाना होगा। वो नहीं मानते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा दंडित करना होगा जिससे कि उनको सबक मिले और दूसरे लोग भी ऐसा ना कर पाएँ। ये बहुत ज़रूरी है। समाज में अगर नफ़रत रहे तो समाज तरक्की नहीं कर सकता है, और समाज तरक्की नहीं करेगा तो देश तरक्की कहाँ से करेगा। देश और समाज तो एक ही है, समाज से ही देश बनता है। तो आज हमें युवाओं की तरफ बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। हमारी शक्ति जो है वो युवा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। युवा हमारी शक्ति है, रीढ़ की हड्डी है युवा, और एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो युवाओं का है देश में। लेकिन युवा दिशाहीन है, सरकारों की प्रायोरिटी नहीं है युवा हमारे। सरकारों की प्रायोरिटी है अपनी दुकानें चलाना, राजनीतिक दुकानें। लेकिन देश आगे तब बढ़ता है जब हमारा समाज मजबूत होगा, और समाज मजबूत होगा जब हमारे युवा मजबूत होंगे। युवाओं को बराबर बहुत अच्छी तरह से शिक्षा दिलाने का इंतज़ाम करना होगा, और जब शिक्षा उनकी पूरी हो जाती है तो उनके लिए बहुत अच्छी किस्म की हमें जॉब भी उनको देनी होगी। हर प्रोफेशन के लिए हमें, मतलब इंजीनियरिंग के लिए भी, मेडिकल के लिए भी, हर तरीके, हर फील्ड के लिए हमें युवाओं को तैयार करना है। आज माँ बाप की केवल प्रायोरिटी इतनी रह गई है कि बच्चा जल्दी जल्दी 10-12 क्लास पढ़ के और वो नौकरी लग जाए। नहीं, फिर ये देश आगे कैसे बढ़ेगा? अगर बच्चे हमारे 10-12 क्लास पढ़ के नौकरी लग जाएंगे तो इंजीनियर कहाँ से आएंगे, डॉक्टर कहाँ से आएंगे, साइंसदान कहाँ से आएंगे? ये हमें यहीं से, इन युवाओं में से निकालने हैं, इन्हीं युवाओं से में से निकालने हैं। और हमारे पास टैलेंट्स की कमी नहीं है। टैलेंट हमारे दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं हमारे टैलेंट्स। हमारे बच्चों में जो हुनर है ऐसा धरती पर कहीं भी नहीं है। लेकिन अफसोस कि हमारे यहाँ पर उनके टैलेंट का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उनको बिल्कुल ये नहीं समझा जा रहा है कि समाज की हमारी असली ताकत हमारे युवा हैं, महिलाएं हैं, और इनको जितना मजबूत करेंगे उतना हमारा समाज मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। इस तरफ बिल्कुल सरकारों का कोई ध्यान नहीं है। तो मैं सभी देशवासियों से निवेदन करूंगा, हमें ये मुहिम चलानी होगी, हर जगह पूरे देश के अंदर दौरा करना होगा हमें, और हर सरकार को हम चेताएंगे, हर सरकार को चेताएंगे। और जहाँ भी नफ़रत का माहौल मिलता है, हम यहाँ लोगों के अंदर भी एक जागरूकता फैलाएंगे कि नफ़रत से कभी कोई समाज आगे नहीं बढ़ता है। नफ़रत से समाज कमज़ोर होता है, भाईचारा कमज़ोर होता है, क्योंकि जहाँ भाईचारा नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। आज देश के अंदर भाईचारा टूटता जा रहा है, आपस में फूट पड़ती जा रही है, एक दूसरे के प्रति हम लोग नफ़रत फैला रहे हैं। ये सच में दुखद है। इससे देश पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा। हमें ये बिल्कुल, ना धर्म में, ना इसमें जाति में, कहीं में भी कोई नफ़रत नहीं होनी चाहिए। चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति है, किसी भी जाति का है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसके सिद्धांत सही होने चाहिए, उसकी नीयत सही होनी चाहिए, उसके विचार सही होने चाहिए। अगर विचार सही नहीं है तो हम सब का फ़र्ज़ बनता है, हम सब का धर्म बनता है उनको सुधारें, उनको समझाएं, क्योंकि आखिर वो हमारा हिस्सा है, हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे देश का हिस्सा है। अगर वो भटक गए हैं किसी तरीके से, कई बार युवा गलत धंधों में पड़ जाते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि युवा गलत धंधे में तभी पड़ता है जब सरकार उनका ध्यान नहीं रखती हैं, जब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि सरकार हमें नेगलेक्ट कर रही है, नज़रअंदाज कर रही है, तब युवा मजबूर होकर के वो गलत धंधों में चले जाते हैं। हमें इसका ख़ास ख्याल करना होगा। हमें युवाओं को गलत दिशा में जाने से रोकना होगा, क्योंकि युवा ही हमारी शक्ति है, युवा ही हमारे देश का भविष्य है, और वही पिछड़े हुए हैं, वही दिशाहीन हैं। तो कैसे देश आगे जाएगा? हमें युवाओं को बराबर दिशा देनी है, उनको ये एहसास कराना है कि इस देश का भविष्य वही है, इस देश को लीड उन्होंने करना है, इस देश को आगे मार्गदर्शन जो है वो युवाओं ने देना है। ये उनके अंदर हमें ये बात बिठानी होगी।
ताकि उनको पूरी तरह से ये लगे कि यस यस हमारे ऊपर ही है ये देश, हम मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। जिस दिन ये भावना युवाओं में आ जाएगी उस दिन देश को कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन आज इस किस्म की भावनाएं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये सारे काम की देखिए समाज की भी उतनी जिम्मेवारी है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकारों की होती है, जो कि पॉलिटिशियन जो है उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि पावर उनके पास है, शक्ति उनके पास है, लेकिन वो शक्ति का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ कर रहे हैं और जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का। यानी सरकारें अगर लायबल नहीं होंगी, रिलायबल नहीं होंगी, तो कैसे देश चलेगा। सरकारों को हर वक्त ये सोचना है कि किस तरीके से हम देश को और आगे लेकर जाएं। पढ़ाई से, लिखाई से युवाओं को बेरोजगार रहेंगे, वो इधर उधर भटकेंगे। जब उन्हें कोई काम धंधा नहीं मिलेगा तो गलत कामों में पड़ जाते हैं और यहीं से देश कमज़ोर होने लग जाता है, यहीं से हमारा समाज कमज़ोर होने लगता है। तो हमें इसका पूरा ध्यान रखना होगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सब मतदाता जागृति संगठन के साथ मिलें, मिसेस संतोष मलिक जी के साथ मिलें और पूरे देश में हम ये मुहिम चलाएंगे, ये जागरूकता हम फैलाएंगे हर जगह कि हमें नफ़रत नहीं करनी है, अपने भाईचारे को मजबूत करना है। और जब भाईचारा मजबूत होगा तो हम खुद ब खुद हम ऊर्जावान महसूस करेंगे अपने आप को, क्योंकि हमें महसूस होगा कि हम सब एक साथ हैं। अब जब हम एक साथ हैं, कोई जाति और धर्म में कोई फ़र्क नहीं है, तो फिर देश मजबूत कैसे नहीं होगा। आज देश कमज़ोर हो रहा है क्योंकि हम लोग भाईचारा हमारा करीब करीब ख़त्म हो गया है। हमें देश हित के बारे में कभी कोई सोचने का टाइम ही नहीं है, हमारी इच्छा ही नहीं है, केवल हम निजी हित तक सीमित रह गए हैं। और निजी हित भी हमारे तभी पूरे होंगे जब हमारे समाज हित पूरे होंगे। जब हमारा देश ही पिछड़ जाएगा, देश अगर कमज़ोर हो जाएगा, तो हमारे निजी हित पूरे कैसे होंगे। तो निजी हित भी देश के साथ जुड़े हैं। अगर देश मजबूत है तो हमारे निजी हित भी पूरे होंगे, समाज के सारे हित पूरे होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने समाज को कमज़ोर ना होने दें, केवल राजनीतिक दलों के भरोसे ना रहें, क्योंकि वो लोग अपनी दुकानें चलाते हैं, अपना अलग तरीका है उनका युवाओं से या किसी से भी बुजुर्गों से बात करने का। उनकी राजनीति केवल वोट बैंक की राजनीति है कि वोट लो, जनता को बेवकूफ़ बना करके या उन्हें लूट करके या उन्हें रिश्वतखोरी करके उनसे वोट लो और अपना फिर देश के ऊपर पूरा अपने सारे हथियार उसके इस्तेमाल करो। ये गलत है, ये गलत है और ये मानसिकता हमें रोकनी होगी। ये इस किस्म के जो सिद्धांत हैं वो इन सरकारों से हमें छीनने होंगे। ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन आज राजनीति में 75 साल से यही सब होता आ रहा है। ये बहुत ही दुखद है। अब हमें समाज को मजबूत करना है, क्योंकि समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और हमारे महान शहीदों का सपना भी यही था, भारत को मजबूत करने का सपना था उनका। तो हम उनके सपनों को साकार करेंगे। समाज में जो गंदगी है, जो कुरीतियाँ हैं, जो गलत चीज़ें हैं, उन्हें हम ख़त्म करेंगे और समाज को मजबूत करेंगे। समाज को दुनिया के अंदर टक्कर लेने के लायक हम अपने देश को बनाएंगे। ये तभी होगा जब हम सब मजबूत होंगे, हमारा समाज मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। हमारा भाईचारा हमें मजबूत करना है, वही हमें आगे लेके जाएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।